मनुष्य कैसे बने वो भागवत जी में लिखा है, पढ़ना, श्लोक प्रमाण सहित लिखा है, कोई काट नहीं सकता, धरती का कोई साइंटिस्ट काट नहीं सकता। क्या लिखा है? मनु शतरूपायाभ्याम त्रिस्रः कन्या जजनिरे। मनु और शतरूपा, जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, कैसे सृष्टि करें? तो कहा भावना करो मन में कि मैथुनी सृष्टि हो, शारीरिक सृष्टि हो। तो ब्रह्मा जी के अभी तक मन से प्रकट हो रही थी सृष्टि, अब ब्रह्मा जी के शरीर से सृष्टि प्रकट हुई। दाहिने हाथ से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं हाथ से एक कन्या प्रकट हुई। एक बालक और एक कन्या, एक पुरुष एक स्त्री, जोड़े युगल प्रकट हुए। भगवान ही बन गए एक स्त्री और एक पुरुष। एक स्त्री का नाम है शतरूपा और पुरुष का नाम है मनु। और मनु की जितनी संतानें हैं वो है मनुष्य। और जो खुद को मनु की संतान नहीं मानते वो मनुष्य ही नहीं है। तो उनसे मनुष्य जैसी व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जो मनु की संतान ही नहीं मानते वो मनुष्य कैसे? तो कहते हैं धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद आसमान है रे। इतनी ताकत है, आसमान मुट्ठी में कर लेने भर की। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद आसमान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य कहा गया, उस मानवी को भी मनुष्य कहा गया और उस पुरुष को भी मनुष्य कहा गया। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। एक सृष्टि को प्रारंभ करती है, एक सृष्टि की रचयिता है तो एक सृष्टि का पालन करता है। पिता पालक है और माँ पोषक है, बस इतना सा अंतर है। माँ धारण करती है और पिता पालन करता है, इतना सा अंतर है। स्त्री और पुरुष में बाकी सब सेम, कोई अंतर नहीं। हाँ, स्त्री जो है वो पुरुष से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? मैं स्त्री हूं इसलिए ये बात नहीं कह रही, मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि स्त्री में धैर्य है, स्त्री में सत्यता है, स्त्री ज्यादा संवेदनशील है। कोई जीव दुखी होगा तो पुरुष को थोड़ा देर में उसको दया आएगी, पर स्त्री को जल्दी आएगी। स्त्री करुणामयी है। जब बालक तैयार होके तेल काजल पाउडर तेल सब लगाकर बढ़िया लिटा दो झूले में, तो आ मेरा लाला खिलाने के लिए आ जाते, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है। और बाबू ने जैसे ही काम तमाम किया, ये लो ये तुम्हारा बच्चा है, इसे ले जाओ साफ करो। कहते कितने बच्चे, कितने कितने पुरुष हैं जो बच्चों को बिना किसी बुराई के, बिना बुरा लगे साफ कर देते हैं छोटे में, बचपन में। आजकल के पिता जो है उनको ये भी करना पड़ता है, लेकिन नाक भौं से कोड़ के। पर माँ रात भर गीले में सोती रहती है। पहले तो डाइपर हुआ नहीं करते थे तो नैपी में कितनी बार बिस्तर भिगो देता था और भीगे में खुद सो जाती थी और सूखे में अपने बालक को सुलाती है, वो है माँ। गोद में भी मलमूत्र का विसर्जन किया तो माँ कभी ये, माँ उसे साफ कर देगी। अरे सबकी छोड़ो, गौ माता को देख लो, गर्भ की गंदगी को चाट चाट करके उस बछड़े को निर्मल बना देती है, वो है माँ। वात्सल्य की देवी है माँ। गर्भ में भी गढ़ देती है, वो है माँ। गर्भस्थ शिशु को चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या जो सिखा देती है, वो है माँ। गोद में लेकर के लोपामुद्रा मंदालसा की तरह लोरी में ब्रह्म ज्ञान दिला देती है, वो है माँ। जैसा चाहे वैसा बालक गढ़ती। अब कहोगे पिता की कोई भूमिका नहीं ना, सब कुछ सहती है पर कह देती है माँ और चुप रहता है पिता। ये पिता है, सब करता है लेकिन कभी नहीं कहता, वो है पिता। सब सहता है पर कभी नहीं रोता, वो है पिता। जितना जरूरी माँ का आंचल बच्चों को है के मन भाया है, उतना जरूरी अपने सिर पर पिताजी का साया है। तो माता और पिता दोनों बराबर हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इन्हीं से परिवार चलता है। मनु और शतरूपा से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। कौन कौन? आकुति, प्रसूति और देवहूति। मनु शतरूपा कहाँ पर निवास करें? धरती जल में डूबी थी तो भगवान बाराह के रूप में प्रकट हो गए। नासिका से छींक आई ब्रह्मा जी को और बाराह प्रकट हो गए सूकर के रूप में, और हिरण्याक्ष से लड़ करके और धरती को जल से बाहर निकालकर समुद्र की सतह पर स्थापित किया। धरती पर एक छत्र राज मनु जी महाराज का हुआ। मनु और शतरूपा से 3 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए, आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 बेटियां।
उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। इन्हीं से सारी सृष्टि आगे बढ़ी। आकुति का विवाह, जो आकुति थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो गया और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति जी का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। इस प्रकार ये वंश वृद्धि आगे हुई। देवहूति और जो कर्दम मुनि हैं इनकी 9 कन्याएं हुई। एक पुत्र हुआ जो भगवान ही स्वयं कपिल के रूप में, पुत्र के रूप में आए, कपिल भगवान के रूप में। जन्म लेते ही थोड़े दिनों बाद तपस्या करने चले गए। लौट कर आए तो माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और देवहूति माता का भी उद्धार हुआ।